अच्छा, ध्यान से सुनो। प्लांट क्लासिफिकेशन के पार्ट 2 से आरआरबी ग्रुप डी और एसएससी में बिल्कुल डायरेक्ट प्लस ट्रैप क्वेश्चन बनता है। मैक्सिमम बच्चे क्लासिफिकेशन के लेवल में ही गलती कर देते हैं। परीक्षा, बताओ किंगडम और डिवीजन को लोग अक्सर क्यों मिक्स कर देते हैं? क्या लगता है? सर वो मतलब दोनों ही काफी बड़े ग्रुप्स हैं ना, तो क्लासिफिकेशन में सबसे ऊपर आते हैं, शायद इसीलिए कंफ्यूजन होता है। बिल्कुल। इसी कंफ्यूजन को जड़ से खत्म करेंगे। इस क्लास के एंड में मैं एक वन लाइन ट्रिक दूंगा जिससे क्लासिफिकेशन का ऑर्डर मतलब क्रम कभी गलत नहीं होगा। चलो आज का एजेंडा सेट करते हैं। पिछली कक्षा में हमने क्रिप्टोगैम्स यानी अपुष्पी पादप में थैलोफाइटा पढ़ा था। जी सर, एल्गी और लाइकेन। हाँ, आज का गोल है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और फैनेरोगैम्स पूरा करना। तो शुरू करते हैं क्रिप्टोगैम्स के दूसरे डिवीजन ब्रायोफाइटा से। पहला पॉइंट, संरचना। मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनो। संरचना, इनमें सच्ची जड़, ट्रू रूट, तना, स्टेम तथा पत्तियां, लीव्स नहीं पाई जाती। ब्रैकेट में लिखा है दिखाई देते हैं पर वास्तविक रूप से विकसित नहीं होते। मतलब देखने में लगेगा कि जड़, तना, पत्ती जैसा कुछ है, पर वो असल में विकसित नहीं होते। परीक्षा, इस लाइन से डायरेक्ट एग्जाम क्वेश्चन कैसे बनेगा? सोचो। प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किस पादप समूह में वास्तविक जड़, तना और पत्तियां नहीं पाई जाती? और ऑप्शंस में ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म होंगे। बिल्कुल सही। यहीं पर एग्जाम फंसाता है। डायग्राम में देखो, ये नीचे धागे जैसी चीजें जो दिख रही हैं, ये है राइजॉइड्स। अच्छा, राइजॉइड्स। हाँ, राइजॉइड्स। ये जड़ नहीं है, ये आभासी जड़ हैं। ट्रैप यही है, छात्र राइजॉइड्स को ही जड़ समझ लेते हैं। चलो अगला पॉइंट, निषेचन पर आओ। लाइन पढ़ रहा हूं। निषेचन, फर्टिलाइजेशन। निषेचन के लिए जल, वाटर आवश्यक है। बहुत सीधी सी बात है, इन्हें रिप्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए। परीक्षा, इस एक लाइन का सबसे बड़ा इंप्लीकेशन क्या है? कौन सा सवाल जुड़ा इससे? सर, इसी गुण के कारण इन्हें पादप जगत का उभयचर कहते हैं। एकदम सही पकड़ा। अगला पॉइंट यही है, इस लाइन को अंडरलाइन करो सब। देखो, एग्जाम पॉइंट, इन्हें पादप जगत के उभयचर, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। परीक्षा, अब दोनों पॉइंट को जोड़ के समझाओ। इन्हें उभयचर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रहते तो जमीन पर हैं, लेकिन निषेचन के लिए मतलब प्रजनन के लिए ये पूरी तरह पानी पर निर्भर है, ठीक वैसे ही जैसे मेंढक। शाबाश, यही कनेक्शन चाहिए। ये क्वेश्चन एग्जामिनर का फेवरेट है, सीधा छपता है पेपर में। पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं? जवाब होगा ब्रायोफाइटा। चलो अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। ये थोड़ा टेक्निकल है पर सवाल बनता है यहां से। ध्यान से देखो। कंसेप्ट, पीढ़ी एकांतरण, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मतलब जीवन काल में दो अवस्थाओं का पाया जाना तथा एक अवस्था से दूसरी अवस्था का विकसित होना। यह ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा दोनों में मिलता है। इनकी लाइफ साइकिल में दो स्टेज होते हैं, एक स्पोरोफिटिक और दूसरा गैमेटोफिटिक। परीक्षा, टेबल देखकर बताओ, ब्रायोफाइटा में प्रभावी अवस्था मतलब डोमिनेंट फेज कौन सी है? सर, टेबल के अनुसार ब्रायोफाइटा में प्रभावी अवस्था गैमेटोफिटिक है, युग्मकोभेद। और टेरिडोफाइटा में? टेरिडोफाइटा में है स्पोरोफिटिक, बीजाणुभेद। वेरी गुड। यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है और एग्जामिनर यहीं से सवाल उठाता है। इन दोनों पॉइंट्स को अलग अलग बॉक्स में बना के लिख लो। ब्रायोफाइटा गैमेटोफिटिक प्रभावी, टेरिडोफाइटा स्पोरोफिटिक प्रभावी। ठीक है? जी सर। अब ब्रायोफाइटा के उदाहरण देखते हैं। यहां से डायरेक्ट मैच द कॉलम बनता है। पहला क्लास है मॉसिस। उदाहरण है फुनेरिया पॉलिट्रिकम स्फैग्नम। परीक्षा, इनमें से सबसे जरूरी कौन सा मार्क किया मैंने जिस पे स्टार लगा है? स्फैग्नम सर। स्फैग्नम, सही। दूसरा क्लास लिवरवर्ट्स। इसके उदाहरण मर्कैंशिया रिक्शिया। और तीसरा हॉर्नवर्ट्स। इसका उदाहरण है एंथोसिरोस। इनको याद रखने के लिए एक निमोनिक देखो, साइड में लिखा है, बेटा रिक्शे पर बैठकर चला। बेटा से ब्रायोफाइटा और रिक्शे से रिक्शिया। याद रहेगा? हाँ सर, ये सही है। चलो इस सेक्शन का एक रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। तैयार? जी सर। पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा की प्रभावी अवस्था डोमिनेंट फेज गैमेटोफिटिक। मार्कैंशिया यानी मार्शैंटिया किसका उदाहरण है? मॉस, लिवरवर्ट या हॉर्नवर्ट? वो लिवरवर्ट का है सर। बहुत बढ़िया। अब हम क्रिप्टोगैम्स के तीसरे और सबसे विकसित डिवीजन पर आ गए हैं, टेरिडोफाइटा। एंड तक रुकना, लास्ट में जो ट्रिक दूंगा वो प्रीवियस ईयर में डायरेक्ट काम आ चुकी है। चलो टेरिडोफाइटा पर आते हैं।
पहला ही पॉइंट देखो, इसका उपनाम। इन्हें पादप जगत के सरीसृप रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। ब्रैकेट में लिखा है फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट्स। परीक्षा, इन्हें सरीसृप क्यों कहा गया? क्या लॉजिक है? सर, क्योंकि ये पहले सफल जमीनी पौधे थे। जैसे जैसे सरीसृप पहले सफल और पूरी तरह से जमीनी जानवर के। बिल्कुल सही, यही लॉजिक है। ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, इस पे 5 स्टार लगा लो। ये सवाल हजारों बार पूछा गया है। ये प्रथम संवहनी पादप फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट है। परीक्षा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पादप जगत में सबसे पहले संवहन ऊतक मतलब वैस्कुलर टिश्यू इन्हीं में विकसित हुए थे। कौन से 2 ऊतक? नाम बताओ, ये 6ठी क्लास से पढ़ रहे हैं हम। जाइलम और फ्लोएम सर। परफेक्ट। जाइलम जल का संवहन करता है और फ्लोएम भोजन का। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, प्रथम संवहनी पादप कौन थे? और जवाब होगा टेरिडोफाइटा। याद रखना, इससे पहले थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में वैस्कुलर टिश्यू नहीं थे। ये एक बहुत बड़ा एवोल्यूशनरी स्टेप था। जी सर। अब इसके उदाहरण देखते हैं। पहला है फन। ये सजावटी पौधे होते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स। दूसरा इक्विसीटम। परीक्षा, इसका कॉमन नाम क्या है? नोट्स में देखो। इसका कॉमन नाम हॉर्स टेल है सर, घोड़े की पूंछ। सही। तीसरा है सेलाजिनेला। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा देखो, अजोला। इसे जलीय फर्न या वाटर फर्न कहते हैं। परीक्षा, इसका उपयोग बताओ। बहुत महत्वपूर्ण है ये। इसका उपयोग बायोफर्टिलाइजर यानी जैव उर्वरक के रूप में होता है और जानवरों के चारे के लिए भी। बहुत बढ़िया, खासकर धान के खेतों में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। और 5वां उदाहरण है ड्रायोप्टेरिस। चलो अब टेरिडोफाइटा का रैपिड फायर। तैयार? जी सर। पादप जगत के सरीसृप। टेरिडोफाइटा। पहले वैस्कुलर प्लांट कौन थे? टेरिडोफाइटा। एजुला का मुख्य उपयोग क्या है? बायोफर्टिलाइजर। शाबाश। तो इसी के साथ हमारे क्रिप्टोगैम्स खत्म होते हैं। जी। अब हम पादप जगत के दूसरे बड़े ग्रुप में प्रवेश कर रहे हैं, पुष्पी पादप, फेनेरोगैम्स। ओके सर। फ्लो चार्ट देखो। फेनेरोगैम्स के 2 भाग हैं, जिम्नोस्पर्म मतलब अनावृत बीजी और एंजियोस्पर्म मतलब आवृत बीजी। पहले जिम्नोस्पर्म को पढ़ेंगे। ए। जिम्नोस्पर्म। पहली लाइन, मीनिंग नीकड सीड, नग्न बीजी। इसका मतलब बीज फल फ्रूट के अंदर ढके हुए नहीं होते। परीक्षा, नग्न बीजी का मतलब सरल भाषा में समझाओ। सर, मतलब बीज पे कोई कवर नहीं है फल का? हाँ, फल का कोई आवरण नहीं होता। बिल्कुल सही, इसीलिए इन्हें नग्न बीजी कहते हैं। अगली लाइन, हैबिटेट, नम तथा ठंडे क्षेत्रों में उगते हैं, मतलब वेट एंड कोल्ड एरियाज जैसे पहाड़ी इलाके। अब देखो इनका अडेप्टेशन यानी अनुकूलन। पत्तियां सुईनुमा होती हैं, नीडल शेप्ड होती हैं। रीजन, ताकि बर्फ स्नो उन पर टिके नहीं, फिसल जाए। ये उनका बर्फीले इलाकों में जिंदा रहने का तरीका है। समझ आया? जी सर। अब उदाहरण देखो, यहां से बहुत सवाल आते हैं। पहला उदाहरण साइकस, दूसरा पाइन यानी चीड़। ये चिलगोजा का सोर्स है। परीक्षा, चिलगोजा क्या है? सर, चिलगोजा एक खाने योग्य बीज है, ड्राई फ्रूट की तरह इस्तेमाल करते हैं। सही। तीसरा है सेड्रस या देवदार। और चौथा गिंको। इस पर देखो रेड नोट है, इसको हाईलाइट कर लो। जीवित जीवाश्म, लिविंग फॉसिल। ये सवाल कई बार आया है कि किस पौधे को लिविंग फॉसिल कहते हैं। जिंको। हाँ, इन्हें कोनीफरस प्लांट्स भी कहते हैं। चलो, जिम्नोस्पर्म का रैपिड फायर। रेडी सर। लिविंग फॉसिल का उदाहरण। जिंको, गिंको। नग्न बीजी या नेकेड सीड किसे कहते हैं? जिम्नोस्पर्म को। चिलगोजा किस पेड़ से मिलता है? पाइन या चीड़ के पेड़ से। बहुत अच्छे। अब हम फेनेरोगैम्स के दूसरे और पादप जगत के सबसे एडवांस ग्रुप पर आ गए हैं, एंजियोस्पर्म। बी। एंजियोस्पर्म, आवृत बीजी। पहला पॉइंट, कवर्ड सीड्स। बीज फल के आवरण फ्रूट वॉल के अंदर सुरक्षित रहते हैं। ये जिम्नोस्पर्म का ठीक उल्टा है। दूसरा पॉइंट, स्टेटस, पादपों का सबसे विकसित वर्ग, मोस्ट डेवलप्ड ग्रुप। परीक्षा, इस लाइन से डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन क्या बनेगा? पादप जगत का सबसे विकसित समूह कौन सा है? उत्तर होगा एंजियोस्पर्म। सही। तीसरा पॉइंट अंडरलाइन करो, ये बहुत यूनिक प्रॉपर्टी है। इनमें दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। ये सिर्फ इन्हीं में मिलता है। और चौथा पॉइंट, लैंगिक अंग फ्लावर में पाए जाते हैं, मतलब असल फूल इन्हीं पौधों में खिलते हैं। अब इसका वर्गीकरण देखो। वर्गीकरण है मोनोकॉट और डाइकॉट में। मोनोकॉट मतलब एक बीजपत्री, सिंगल कॉटिलेडॉन। डाइकॉट मतलब द्विबीजपत्री, डबल कॉटिलेडॉन, मतलब
सीड स्प्लिट्स इनटू 2 इक्वल हाफ्स। जैसे चने को भिगोने पर वो 2 बराबर हिस्सों में टूट जाता है, तो वो डाइकॉट है। मक्के का दाना नहीं टूटता तो वो मोनोकॉट होगा। एग्जैक्टली वो मोनोकॉट है। परीक्षा, ये तो बीज की बात हुई। अगर सिर्फ पत्ती देखकर पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे? सर, मोनोकॉट की पत्तियों में समानांतर शिराविन्यास होता है, मतलब पैरेलल वेनेशन। जैसे केले या गेहूं की पत्ती में सीधी सीधी लाइनें होती हैं, और डाइकॉट में जालिकावत शिराविन्यास मतलब रेटिकुलेट वेनेशन होता है, एक जाल जैसा। बिल्कुल सही, जैसे आम या पीपल की पत्ती में। बहुत बढ़िया, ये सबसे आसान तरीका है पहचानने का। अब कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देखते हैं। मैं नाम बोलूंगा, तुम बताओगी मोनोकॉट है या डाइकॉट। तैयार? जी सर। गेहूं, मक्का, चावल, बाजरा, ये सब अनाज हैं सर, ये मोनोकॉट है। सभी दालें जैसे मटर, चना, अरहर। ये डाइकॉट है क्योंकि ये सब 2 हिस्सों में टूट जाती हैं। केला, उसकी पत्ती याद करो। पत्ती में पैरेलल लाइंस होती हैं, तो मोनोकॉट। आम, अमरूद, गुलाब, इन सब की पत्तियों में जाल होता है, तो ये डाइकॉट है। शानदार। बस यही पहचान एग्जाम में काम आएगी। तो इसके साथ हमारा पादप जगत का वर्गीकरण पूरा हुआ। अब वो ट्रिक जिसका मैंने क्लास की शुरुआत में वादा किया था, क्लासिफिकेशन का हायरार्की, उसका ऑर्डर याद रखने के लिए ये लाइन याद रखो। किंग डेविड केम ओवर फॉर गुड सूप। फिर से सुनो, किंग डेविड केम ओवर फॉर गुड सूप। किंग डेविड केम ओवर फॉर गुड